Okay, Talha. Before we begin today, we have some misunderstandings to clear. मैंने सोचा था आज टेक न्यूज़ बात करेंगे, लेकिन पहले मिसअंडरस्टैंडिंग की Yes, न्यूज़ पे बात करते हैं। बेशक पीटीए टैक्स कम हुए हैं यस। आईफोन, सैमसंग, वन प्लस, गूगल पे। हुँ। बेशक फ़ोन सस्ते होंगे, लेकिन इतने नहीं जितना थोड़ा सा ज़्यादा बता दिया था। असल में हुआ ये है कि नॉन पीटीए फ़ोन्स जो कि करंट मार्केट रेट है, उस पे पीटीए टैक्स कम लगेगा। उससे प्राइसेस ज़रूर नीचे आएँगी, लेकिन इतनी नहीं। बट ये प्राइसेज़ आएँगी, ये इम्पोर्टर को फ़र्क पड़ेगा, तो हमें यस, फ़र्क पड़ेगा। यस, अब जैसे S23 अल्ट्रा आपको लाख का नहीं पड़ने वाला, थोड़ा-सा ज़्यादा पड़ेगा। लाइक इम्पोर्टर को सस्ता पड़ेगा, तो आपको भी सस्ता मेरे पड़ेगा। ख़्याल में 20 से 15 से 20 हज़ार का तो फ़र्क मिनिमम हाँ, आएगा, क्योंकि हाँ, देखो ना, इम्पोर्टर ने सिर्फ़ इतने में तो नहीं बेचना कि वो 1 लाख में उसे पड़ रहा है तो वो 1 लाख रुपए में हाँ, बेच देगा। हाँ, वो आगे दुकानदारों को बेचेगा, दुकानदार उसमें मार्जिन रखेंगे, फिर दुकानदार हाँ, अपना मार्जिन रखेंगे, तो अराउंड 10 टू 15,000 हाँ, का तो जो रेट हम डिफ़रेंस। आपको बता रहे हैं ना, हुँ। उसके ऊपर भी हो सकता है 10, 20, 30 का फ़र्क पड़े। बट तो ये फाइनल रिटेल नहीं होंगी क्योंकि इट्स जस्ट एन एस्टिमेट। और हियर इज़ अ कैच। मुझे ये बताओ कि ये यूज़ फ़ोन की बात हो रही थी। येस, पहले दिन से यूज्ड हम कह फ़ोन। रहे हैं कि यूज़ फ़ोन्स हाँ, पे इम्पोर्टर को टैक्स वैल्यूएशन हुई, कम हुई और उससे हाँ, टैक्स कम पड़ा। यही बात हाँ, कर रहे हैं। तो बेसिकली लोगों को लग रहा है कि कल को जाके वो भी अपने पुराने नॉन पीटीए फ़ोन को पीटीए कराएँगे तो उनको उतना टैक्स पड़ेगा, जबकि नहीं पड़ेगा। हाँ, सॉरी टू से कंज्यूमर को नहीं पड़ेगा, बट ऐसा नहीं हो सकता कि इम्पोर्टर को अगर पहले ही फ़ोन सस्ता पड़ रहा हो, हुँ। तो वो मार्केट में क्या महँगा बेचेगा? और तला अभी तुमने मुझे बताया था कि हुँ। रिटेलर्स खुद कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 हज़ार का मार्जिन लगा रहे हैं लोग। हाँ, मतलब वो क्या, मतलब मेरी एक बात सुनो ना, खुद समझ लो कि अगर एक आईफ़ोन, मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, है मैक्सिमम एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो तुम्हें बताता हूँ। एक दुकानदार बेच रहा है आईफ़ोन 15 प्रो मैक्स 2,70,000 से 2,80,000 के दरमियान, एक अच्छी बैटरी हेल्थ पीटीए 100 वाला? पीटीए वाला, ठीक है? 2,70,000 से 2,20,000 2,80,000 या 3 लाख तक भी जा रहे हैं, ठीक है? ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, जो अच्छी कंडीशन, डब्बा पैक। अब बात हो रही है यूज़ मोबाइल की। अब किसी की बैटरी है ही हुँ, 85%, तो वो तो हो सकता है उसको 2.5 लाख में निकाल दे। हाँ, अब अगर एक 2.5 लाख 2,55,000 में, सर मुझे पीटीए मोबाइल मिल रहा था, आईफ़ोन 15 प्रो मैक्स मुझे खुद मिल रहा था, ठीक है? वो सस्ता मिल रहा था, क्योंकि मैं जानता हूँ ज़्यादातर, तो मुझे पता है। लेकिन अब आप 1 मिनट के लिए सोचो कि हमने कहा कि वो फ़ोन अब आपको 2 लाख के अंदर-अंदर मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि आईफ़ोन 15 सीरीज़ पे 40 से 50,000 का पीटीए डिफ़रेंस आया है। येस, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इम्पोर्टर जो है हाँ, आसिल, हुँ, वो उस चीज़ को उतने में बेचता रहे? हुँ, ऐसे कभी भी नहीं होगा। पता है क्यों? हुँ, इम्पोर्टर को सस्ता पड़ेगा, रिटेलर जाके कहेगा, भई मुझे आप 200 फ़ोन दे दें। हुँ, तो मैं आपसे लेता हूँ, वो क्या करेगा, वो 5,000 रख लेगा, 10,000 रख लेगा, चलो हुँ, लेट्स से मैं एक अज़्यूम कर रहा हूँ। यार उसके बाद क्या वो उसके ऊपर 20-30 हज़ार रख के बेचेगा? हाँ, यार मैंने खुद सुना है कि दुकानदार कहते हैं कि सर हम कभी-कभी 5,000 6,000 कभी-कभी 10,000, जब हाई डिमांड होती है तो वो ज़्यादा मार्जिन रख लेते हैं, जब लो डिमांड होती है तो कम रख देते हैं। और एज़ वी ऑल नो यूज्ड फ़ोन्स की प्राइसेज़ बहुत फ्लक्चुएट करती हैं। फ्लक्चुएट यू कैन करती हैं। गेट वेरी अनलकी हुँ, एंड वेरी लकी। अब हुँ, जैसे मेरी बहन ने लिया आईफ़ोन 16 हुँ, नॉन पीटीए, कैन हुँ, यू इमेजिन एक 30 का? बट उसे उसे मिल गया। मिल गया। इफ यू आर लकी इनफ यू कैन फाइंड चीप फ़ोन्स, लेकिन पीटीए टैक्स कम हो रहे हैं और रेट्स कम हो रहे हैं। सो महीना। रियलिस्टिकली वी हैव मोर रेट्स फॉर यू टुडे। हुँ। इसमें वी विल टेल यू अबाउट गूगल पिक्सेल 9 फ़ोन्स और क्योंकि एंड वन इन पे प्लस भी 12। कंज्यूमर जो इम्पोर्टर है उसको टैक्स कम पड़ेगा, हाँ, अब जो वो लाएँगे। हाँ, सो आई विल टेल यू ऑल द टैक्स वैल्यूज़ जो अब पड़ेंगी इन इन फ़ोन्स पे एंड एस्टिमेट्स ऑफ फाइनल रिटेल वैल्यूज़ बेस्ड ऑन नॉन पीटीए मार्केट रेट्स। ठीक है। ओके, लेट्स गेट इनटू इट। इस पे मैंने लिस्ट इकट्ठी की है वन प्लस 12 की, हुँ, पिक्सल 9, पिक्सल 9 प्रो। लेट्स स्टार्ट विद वन प्लस 12। हुँ। वन प्लस 12 पे जो नई कस्टम वैल्यू जो दी है एफपीआर ने, इस पे टैक्स पड़ रहा है 19,454। दैट मीन्स इस पे अगर नॉन पीटीए यूज वन प्लस के ऊपर ये ऐड करो वैल्यू, दैट कन्वर्ट्स टू अराउंड 140 टू 160, ये टोटल रिटेल प्राइस पड़ेगी। मूविंग ऑन टू पिक्सल 9। पिक्सल 9 के जो अभी जो टैक्स पड़ रहा है नई कस्टम वैल्यू पे, दैट इज 17,740 और फाइनल रिटेल प्राइस है इसकी अराउंड अबाउट एक 30 एक 40। नॉन पीटीए मार्केट में। हाँ, इस पे 17 ऐड करो तो बनता है कोई 1.5 से 170, इतने का आपको पड़ेगा पिक्सल 9। और ऑफिशियल पीटीए अप्रूव्ड, हाँ, ये लोगों को बता दें, क्योंकि वो हाँ, सीपीआईडी के साथ कंपेयर हाँ। करते हैं। पिक्सल 9 प्रो फाइनली, इस पे टैक्स बन रहा है 20,000 और रिटेल प्राइस की होती है कोई एक 80 से लेके 2 लाख। सो इट यू विल गेट इट फॉर लाइक 220 या 230, इस तरह का पड़ेगा आपको पिक्सल 9 प्रो। प्रो। यस। ओके, ठीक है।
सो एंड वी आल्सो हैव फॉलो अप न्यूज़, वन प्लस की न्यूज़ है आपके पास यार की। आई एम सो सॉरी अगेन, ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं नहीं कह नहीं, सकते क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है लीक्स ये। थी ना। तो हाँ हमने लीक्स की बात की थी कि वन प्लस इज़, हाँ अब हमें वन प्लस आइंदा देखने को नहीं मिलेगा। वी वर वेरी सैड अबाउट इट, क्योंकि एक फ्लैगशिप किलर जब मार्केट से जाता है तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो मार्केट कंपटीशन को ख़त्म कर रहा है। दैट्स वाई वी वर सैड। बट सुनने में आ रहा है कि वन प्लस ने क्लैरिफिकेशन दी है दैट वी आर नॉट गोइंग अवे। बट अब मैं आपको एक बात बताता रहूँ, ये अगले कई महीने तक इसी तरह की र्यूमर्स सुनते रहेंगे आप। कभी वो कहेंगे जा रहा है और कभी कहेंगे नहीं जा रहा। व्हाट अबाउट आसिल, ये एसस के साथ भी यही हुआ था? एसुस का आपको इफ़ यू रिमेंबर उसके भी रूमर्स आए थे पहले कि हम्म दे आर लीविंग। हम्म फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं जा रहे, कुछ देर उन्होंने करते रहे काम अपना एंड देन सडनली दे से कि हम जा रहे हैं, अभी जैसे हमने कल ही बताया आपको। सो अगेन सेइंग कि ये उन्होंने क्लैरिफिकेशन तो दी है, दे माइट नॉट गो अवे सडनली, बट कुछ भी हो सकता है। हाँ, कि खैर वी बट विल टॉक अबाउट। कंसिडरिंग कि वन प्लस इज़ अ लॉट मोर सक्सेसफुल देन एसूस फ़ोन्स, या तो देयर इज़ अ लो चांस कि वन प्लस जाए। आई थिंक अगर ये कुछ ना कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी रखें कि दे स्टार्ट टू सेल समथिंग, ये फोकस कर लें किसी एक ऐसी चीज़ पे जिस तरह शाओमी कुछ करता है। हुँ, शाओमी अपने आप को सस्टेन करने के लिए उसने 2 से 3 बड़े ब्रांड बनाए हैं, हुँ, तो आप भी बना सकते और हैं। वो कॉन्स्टेंटली टॉप 3 में है यार शाओमी। तो आप नॉर्ड के साथ कुछ कर लें, आप किसी के साथ भी कर लें। खैर दिस इज़ अ लॉन्ग डिस्कशन। हुँ, मूविंग ऑन टू, मोर फॉलो अप न्यूज़। वाओ, याद है हमने एआई के डिस्कस किया था कि दे आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स। यस वी वेल हमने कल ही डिस्कस किया और कल ही एपिसोड लगी है हमारी। हाँ, और लेकिन कल सिर्फ पीटीए हो रहा था, तो दैट्स व्हाई वी आर सॉरी फॉर दैट कि हर कोई सिर्फ पीटीए की न्यूज़ सुनना चाहता है, हम क्या करें। वेल हम्म, गोइंग टू ओपनएआई एंड चैटजीपीटी, या हमने डिस्कस किया था कि ये लोग जो हैं पैसे नहीं बना रहे इतने और पैसे जला रहे हैं काफ़ी सारे। हम्म सो अब इन्होंने दे हैव कम अप विद न्यू वेज टू मेक प्रॉफिट। एक तो हमने डिस्कस किया था कि एड्स आ रहे हैं एंड दूसरा ये कि नाउ दे विल डू रॉयल्टीज़ एंड लाइसेंसेस। हम्म कि मतलब अगर आपकी कंपनी है बहुत बड़ी जो कि ओपनएआई और चैटजीपीटी पर रिलाई करती है एंड इट्स स्टार्टिंग टू मेक प्रॉफिट, ओपनएआई माइट वांट ए पीस ऑफ योर प्रॉफिट। इस तरह बनाएंगे वो पैसे। लेकिन ये वाली चीज़ आई डोंट थिंक सो, अगेन वही कन्फ्यूजन ना हो जाए। ये नॉर्मल कंज्यूमर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली कंपनीज को ये वाले प्रॉफिट्स, फॉर एग्जांपल मल्टी मिलियनर कंपनी है, उसको एआई चाहिए ही चाहिए। हाँ, अब तो जैसे बहुत बड़ी कंपनी है, अब जैसे फॉर इंस्टेंस एप्पल है, उनके तो हम्म पता है प्रॉफिट्स कितने हैं। हम्म। सो ओपनएआई के नाव से कि आप चैट जीपीटी की वजह से इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसका हिस्सा एक हमें दे दें। लेकिन दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। इस पे बाकायदा एक बोर्ड हुआ करेगा, उनके रूल्स हुआ करेंगे, उस पर वो बात हुआ करेगी, फिर उनको क्या वो प्रॉफिट शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे, शो करेंगे कि नहीं करेंगे, सारी चीज़ें, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। बट खैर दिस इज़ अगेन समथिंग गुड, यानी समथिंग इज़ कुकिंग। हाँ, ओपनएआई माइट स्टार्ट मेकिंग अ लॉट मोर मनी इन 2026। आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड थिंग और नॉट, वील सी। यार मैंने तो आज तक कभी भी नहीं देखा कि ये जब एक दफ़ा ये बन जाते हैं बड़े, जैसा गूगल बन गया, सो हम्म नाउ वी आर अडेप्टिंग फॉर देमसेल्फ। तो जो लोग कहते हैं ना एआई बबल विल बर्स्ट एंड ऑल दैट, आई डोंट थिंक इट्स हैपनिंग एनी टाइम सून। एज लॉन्ग एज दीज कंपनीज आर मेकिंग मनी दे विल बी फाइन। बट एक बात है, क्या? Americans, Canadians are more reluctant to these things. They think that AI news, AI viewership and everything is a fake. So they want, एक बात तो है कि scarcity of realism जो है ना बहुत वो हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपको रियल न्यूज़ मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यू नो आसिल, यस। I have seen so many Instagram accounts and you will be amazed to listen कि देर आर लॉट ऑफ इंस्टाग्राम एआई इन्फ्लुएंसर पेजेस जो कि बाकायदा टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वो बने हुए हैं, लाइफ कोच बने हुए हैं, एंड दे आर ऑल एआई, बट दे आर कनेक्टिंग द ऑडियंस। ऑडियंस से सवाल करती है, वो जवाब देते हैं, वो कोर्स कर रहे हैं, और ये आप सोच के हैरान हो जाओगे कि ये सब वो पीछे उनकी एक टीम बैठी हुई है जो वो उस एआई को कर रही है, उसको बिल्ड किया उन्होंने। ओह, द वर्ल्ड तो इज एजेंटिक चेंजिंग। एआई जिसकी आप बात कर या रहे थे, उसके थ्रू वो इन्फ्लुएंसर बना के उससे पैसे कमा रहे हैं। यार मुझे याद है डिस्टोपियन मूवीज में जो फ्यूचर दिखाते थे, कंप्लीटली रूइंड फ्यूचर, वो देखे ना, ब्लेड रनर टाइप। यस 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 यस। मैं वैसे एक बात बताऊं, इट्स कमिंग मोर एंड मोर ट्रू यार। आज जाके आप ब्लेड रनर देखें ना, तो आपको वो उतनी बोरिंग और उतनी इररेलेवेंट नहीं लगेगी। सीरियसली उस टाइम मुझे लगता था यार ये क्या है, लेकिन आज देखो ना तो तुम्हें मजा दे वर आएगा। स्पॉट ऑन यार। हाँ खैर इससे हाँ रिलेटेड न्यूज़, सम मोर एआई न्यूज़, ये है कि एज एक्सपेक्टेड ओपन एआई, सॉरी एप्पल का जो सीरी है
वी ऑल न्यू कि एआई अपग्रेड्स आ रही हैं, उन्होंने अनाउंस भी कर दिया था कि दे आर पार्टनरिंग विद गूगल एंड चैट गूगल जीपीटी. सो नाउ दे आर गोइंग फुल ऑन चैटबॉट. सीरी जो है अब चैटबॉट बन जाएगी लाइक चैट जीपीटी. एंड वी ऑल नो हाउ स्टूपिड सीरी वाज. नहीं नहीं आधे वी ऑल नो दैट बिहाइंड दैट देयर इज अ जेमिनी. हाँ वो तो हम बता चुके हैं, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग उससे पहले सीरी वाज नॉट गुड. इट फेल बिहाइंड. यस दैट्स व्हाई एप्पल नीडेड टू डू समथिंग, और वो कर चुके हैं. ओपन एआई से पहली पार्टनरशिप थी उनकी, और अब गूगल से भी कर चुके मेरा हैं. ख्याल है हम 3 महीने से ये चीज़ें Yeah, डिस्कस करते हैं. yeah, and now they're making it a full chatbot. हम्म जिसमें I'm expecting that you can switch between models probably. हम्म Google branding नहीं होगी as typical Apple fashion. हम्म Google branding आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन Gemini है इसकी बैकिंग पे, more customized version. And there is a AI device जो बना रहे हैं, जो तुमने बताना था. मे बी ये डिवाइस जो है आपके साथ घूमे. Oh, you remember Humane AI pin? यस उस तरह की है. हाँ उस तरह की है. और मुझे ये लग रहा है कि समहाउ दिस इज़ काइंड ऑफ अ थिंग कि जिस तरह वो सैमसंग के भी एक डिवाइसेस हैं ना, इस तरह की रिंग्स हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं, बट वो करते हैं. यहाँ ये कह रहे हैं कि एक वेरिएबल पिन होगी विद कैमराज एंड माइक्रोफोन्स. हाँ, so it's exactly like Humane AI, but I'm expecting कि this is going to be a lot better than Humane AI pen, क्योंकि Humane तो नया स्टार्टअप था. Apple has years of experience in devices, और अब तो AI भी उनकी बेहतर हो गई है गूगल और चैट जीपीटी की वजह से. लेकिन ये एयर टैग टाइप ही एक डिवाइस होगी या ह्यूमन पिन होगी जो हम बात कर रहे थे. इसके ऊपर कैमरा होगा और माइक्रोफोन होगा. सो वो कैमरा जाएगा सेम जिस तरह उसमें था कि आप किसी प्रोडक्ट के सामने करोगे और पूछोगे ये क्या है तो वो बता देगा. एग्जैक्टली. तो इस पे वो वर्क कर रहे हैं. यस. सो दैट्स और इट द न्यूज़. पिछले साल से मल्टी मॉडल AI बहुत बेहतर हो गई है. हम्म You've seen it. चैट जीपीटी इज फार अहेड नाउ, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि वैसे कोई रिलीज डेट है इन पे? I don't think it's coming anytime soon. Let me see. The device still in early stages and development and could arrive soon as 2027. मतलब अभी भी साल है इनके पास कि AI, भाई अभी से अगर इतना ही अच्छी है AI, इतनी स्केरी और इतनी पावरफुल है, 2027 में क्या होगा? सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर ये टाइम लगाएं इस पे, इट कुड बी Proper. गुड. द ह्यूमेन AI पेन वी डिजर्व्ड, द हाइप इट डिजर्व्ड, मे बी एप्पल विल टेक इट. बट यहाँ एक हेयर इज़ अ कैच. स्मार्टफोन हमारे इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि वी ऑल डू थिंग्स. मतलब हमारे क्रेडिट कार्ड्स हुए वॉलेट्स की शक्ल में तब्दील. ठीक है, हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फॉर एग्ज़ाम्पल वॉच मैं नहीं पहनता क्योंकि आई डोंट नीड इट. मेरे पास एक फ़ोन है जिसमें टाइम आ रहा है. एग्जांपल लो, लाइक वैसे वॉच मैंने पहननी है हार्ट रेट वगैरह और ये चीज़ें करने के लिए, तो एक अलग बात है. बट ज़्यादातर मोबाइल ने ये सब चीज़ें ले ली हैं हमसे. तो मुझे लगता है कि इस स्पेस में मोबाइल को बीट करना इस तरह के डिवाइस को, मतलब इफ़ यू हैव एन ऐप आसिल, यस. एग्जांपल लो, आपके पास एक ऐप है और वो ऐप आपको कैमरा, आपके पास एक ऐप है मोबाइल में और उस ऐप का काम ये है कि आप किसी की तरफ प्रोडक्ट करो या कोई चीज़ पूछो या कैमरा से देख के बताओ कि, यानी यूँ कैमरा दिखाए और बताए ये मैं कहाँ खड़ा हूँ और वो बता सके वो चीज़. तो फिर वाई विल यू नीड एन एक्स्ट्रा टैग? यार इफ एप्पल इज स्मार्ट इनफ, दे विल नॉट यूज इट एज अ फोन रिप्लेसमेंट, बट ए फोन एक्सेसरी. क्या आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा ये, हाँ एंड विल बिकम इवन स्मार्टर. ये सबसे बड़ी गलती की थी रैबिट ने भी हाँ और ह्यूमेन ने भी, कि इट ट्राइड टू रिप्लेस स्मार्टफोन्स, समथिंग दैट इज सो मैच्योर एंड सो पावरफुल. और वो उनकी एक ऐप बनने की देर है और आप रिप्लेस हैं. यस. और चूंकि एप्पल के पहले ही आईफोन इतने बड़े हैं, इतना बड़ा बिजनेस है, आई एम प्रीटी श्योर दे आर स्मार्ट इनफ टू नो कि इसको आईफोन के साथ पेयर करना चाहिए. और मेरे ख्याल में इसमें एप्पल को ये जो है ना चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि वो इसको कितना प्राइस कूल या बजट प्राइस में बनाते हैं. बजट प्राइस नहीं आ रही भाई, नहीं आ रही भाई. एप्पल प्रोडक्ट है, सस्ता होगा. नहीं, उनके अपने एप्पल के मेन आईफोन से तो सस्ता ही होगा, उससे सस्ता होगा. उससे सस्ता होगा. तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो बजट में रखेंगे तो ये चीज़ बिकेगी, एज एन एक्सेसरी बिकेगी. यू नो एप्पल कस्टमर्स वो ले लेंगे, है ना. हाँ. आई एम प्रीटी श्योर कुछ ने सॉक भी ली होगी, एप्पल सॉक. या बट खैर आई थिंक इट विल बी पेयर्ड विद अ फोन रादर देन अ फोन रिप्लेसमेंट, जो कि ह्यूमेन AI ट्राइड एंड फेल्ड. उसके अलावा हमारे पास कोई न्यूज़ है असल? गेमिंग न्यूज़. व्हाट्स अबाउट गेमिंग? आई हेट यूबीसॉफ्ट. या देयर इज अ रीजन इट्स द मोस्ट हेटेड कंपनी. व्हाई? यार इतनी उम्मीदें दिलाते हैं और फिर पानी फेर देते हैं. यू नो हाउ फैन फेवरेट प्रिंस ऑफ पर्शिया वाज.
या हर किसी को पसंद है, हम्म, एवरीबडी वांटेड अ रीमेक। मैं इतना पुराना हूँ कि मैंने उसको विंडोज 98 पे भी खेला हुआ है। क्या ज़माना था यार, मज़ा आता था। इवन उसके जो रीबूट आए थे इतने मज़े के थे, हम्म प्रॉब्ली सम ऑफ द बेस्ट प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम्स एवर। हम्म खैर, यूबीसॉफ्ट ने लुकमा दिया था, अगर आपको याद हो, कि हम जो है ना रीमेक बना रहे हैं जी। ओह, इंतज़ार करने वाला होगा। अब सारा कैंसिल हो गया। मेरे पास बहुत अल्फाज हैं यूबीसॉफ्ट के लिए जो मैं होल्ड बैक कर रहा हूँ, बट लेट्स जस्ट से सो दे आर it will, एंडिंग इट। yes, ओह माय it गॉड। will continue to be the most hated company for a while. The Sands of Time remake or 6 other games cancelled. Let me read you the games. व्हाई इट्स हैपनिंग विद दिस कंपनी? उन्होंने रीज़न तो ये दिया कि वी नीड मोर टाइम टू रिफाइन दीज गेम्स। तो कैंसिल क्यों कर रहे हो? ज़्यादा टाइम ले लो। GTA 6 नहीं 4 दफ़ा डिले हुई। हाँ जीटी भाई कब से हो रही है वो delay? हाँ, खैर, बियॉन्ड गुड एंड इवल 2, आई पर्सनली हैव नॉट प्लेड दिस गेम। इसमें Assassin's Creed Black Flag का रीमेक आ रहा था। ओह You like Assassin's Creed games? हाँ, कौन सी? आई थिंक जो उसका मेन वर्जन था जो जो शुरू में आया older- था, हाँ एजियो हाँ वाला? हाँ। ओह, दैट इज़ क्लासिक। खैर, Black Flag is also a fan उसके favorite. अलावा मैं इतना अच्छा हुई नहीं कि मैं अब खेलता हूँ, तो दैट्स व्हाई मुझे ओल्डर अच्छा, वर्जन्स। let me fill you in then. हम्म Black Flag जो थी इनकी सेकंड बेस्ट सेलिंग गेम थी, और उसको वो रीमेक करने जा रहे थे। इसकी ज़रूरत नहीं थी वैसे, इट डिडंट मेक सेंस। पहले ही वो थोड़ी सी मॉडर्न गेम है, तो उसका भी रीमेक आ रहा था। आई वुड हैव लुक्ड फॉरवर्ड टू इट, लेकिन वो भी कैंसिल हो रहा है। एंड सम अदर गेम्स, रेमो 6 तो उन्होंने नहीं निकाल दी है, विच इज़ फाइन। आई प्लेड इट, इट्स ओके, नॉट माई कप ऑफ टी। बट फार क्राई रीमेक होनी थी, वो भी जा रही है। इसका मुझे नहीं पता। फर्स्ट पर्सन शूटर है, अच्छा ठीक और है। क्लासिक, कल्ट क्लासिक। फार क्राई 3 का विलन अभी तक सबसे मशहूर विलन है। हम्म खैर, प्रीटी सैड न्यूज़। आई हेट Ubisoft even more than before now. और LG ने, लास्ट बट नॉट लीस्ट, LG ने नए AI AC निकाले हैं। माय गॉड, लाइक सीरियसली? हाँ, दे, कभी होता है ना हमारे जो AC लगे होते हैं घरों में, एक ही टेम्परेचर पे छोड़ दो ठंड हो जाएगी, थोड़े ज़्यादा टेम्परेचर पे छोड़ दो गर्मी हो जाएगी। दिस AC इज स्मार्ट इनफ टू स्विच अकॉर्डिंगली। अपनी आप प्रोफाइल सेट कर सकते हो, अपने फ़ोन से सारा कनेक्ट करके सारी इसको दे सकते हो। वॉइस कमांड है इसमें, बड़ा कुछ है इसमें, बट इट विल मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ द रूम एंड एडजस्ट अकॉर्डिंगली। कभी आपको ये नहीं महसूस होगा कि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। एंड ऑल्सो लर्न फ्रॉम यू। वैसे LG समटाइम्स वंडर प्रोडक्ट्स बना लेता है। यस, LG की स्क्रीन्स भी अच्छी हैं। हाँ देयर इज़ अ बहुत रीज़न वाई कि LG की महंगा बहुत है। बहुत महंगा है। $2800 बट कूल प्रोडक्ट। हाँ आई विल एटलीस्ट वॉच रिव्यूज लूँगा, कभी नहीं, इतनी औकात नहीं है मेरी, लेकिन इट्स अ कूल प्रोडक्ट दैट आई विल लुक इनटू। खैर, for this news I think it's a Yes, wrap. that being said, we are done for the day. Allah Hafiz. Allah Hafiz.